दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुगाटी कार के बारे में। दोस्तों बुगाटी एक ऐसी कार कंपनी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी लग्जरी डिज़ाइन और अपनी खूबसूरती को लेकर जानी जाती है। एक बड़ा आदमी BMW, फेरारी जैसी बड़ी ब्रांड वाली गाड़ियों का दीवाना होता है, उसे लेकर चलता है। वैसे ही यह भी अपनी जगह उतनी ही लोकप्रिय है जिसका नाम बुगाटी है। बुगाटी के बारे में बात करें तो इस कार की कंपनी के मालिक का नाम एटोरे बुगाटी था, जिनको बचपन से ही कार का बहुत शौक होता था। पर इनके घर के सभी लोग कलाकार थे, सिर्फ इन्हें छोड़कर, जिसके लिए इनको कभी उतना मौका नहीं मिला इन सब चीज़ों में, और जब मिला तो आप सब लोगों के सामने है। इनके पिता कार्लो बुगाटी एक फर्नीचर और ज्वेलरी की दुकान पर बैठते थे, जिनका ये सपना था कि जैसे ये कारोबार चल रहा है वैसे ही मेरे लड़के भी मेरे कारोबार को आगे लेकर जाए। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि उनका लड़का कुछ अलग करना चाहता था, जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग था। बुगाटी की शुरुआत इटली के शहर मोल्सहेम शहर में आज के तकरीबन 100 साल पहले हुई थी। बुगाटी कार लोगों तक 1919 में आना शुरू हुई थी। इससे पहले इस कंपनी की शुरुआत बहुत स्लो थी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी काम करते वक्त तरक्की या उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। अगर आपने काम अच्छा किया तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अपने शुरुआती दिनों में भले ही ये कार कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, पर धीरे धीरे जैसे ये कारें मार्केट में आना शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बात थी उस समय की जब 15 पेरिस मोटर्स शो में अपनी 3 बेहतरीन कारों को एटोरे बुगाटी ने लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। इस कंपनी ने कई सारी रेसिंग कार भी बनाई हैं जो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुई है। जैसे बुगाटी का ही बुगाटी टाइप 35 अपने समय के तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा रेस जीतने वाली ऐसी पहली कार थी। रेसिंग में सफल होने के बाद इन्होंने हवाई जहाज में भी अपना हाथ आजमाया, जिनको देखते हुए बुगाटी ने 30 के दशक में एक जहाज बनाया जिसका नाम बुगाटी 100 रखा। पर बदकिस्मती से यह जहाज कभी उड़ नहीं सका। जहाज के अलावा इन कंपनियों ने एक ट्रेन भी बनाई जिसका नाम ऑटोरेल बुगाटी बताया गया। इसके बाद बुगाटी ने लगातार अपनी गाड़ियां बनाना शुरू किया जो अलग अलग सालों तक उस समय काफ़ी पॉपुलर होती रही, जिसमें सन 1925 में बुगाटी 36, सन 1929 में बुगाटी 45, सन 1939 में बुगाटी 64। यहाँ तक अभी इस कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर सन 1939 में एटोरे बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी की मौत हो जाती है। तो उस समय बुगाटी टाइप 57 की तैयारी में लगे थे, जिसे वो बस मार्केट में लाने ही वाले थे, पर उनकी मौत हो जाने की वजह से इस कंपनी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। अनसक्सेस होने के बाद एटोरे बुगाटी ने अपने हिसाब से कंपनी के अंदर कुछ बदलाव लाने का सोचा। जैसे उन्होंने ये किया कि क्यों ना अब बुगाटी की कोई नई सीरीज पर काम करे, पर सोचा तो था अच्छा, पर इसका ठीक बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि इस सीरीज की बुगाटी टाइप 73 की केवल 5 ही सीरीज आ पाई, जिससे इनका ये भी सपना पूरी तरह से खराब हो गया। फिर वक्त आया इस कंपनी का और बुरे वक्त का, जब सन 1947 में एटोरे बुगाटी की मौत हो गई, जिससे कंपनी को नीचे की तरफ गिरती चली गई। एक समय ऐसा था जब ये कंपनी अपनी गाड़ियों से लोगों के दिलों में अपना छाप छोड़ गई थी। वो तमाम चीज़ें इसमें ने पा ली थी जो इसको चाहिए थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये बात शायद ही लोग जानते होंगे कि बुगाटी कार के अंदर जो टायर लगे होते हैं, एक टायर की कीमत 10 लाख रुपए होती है। बुगाटी गाड़ी बनाने वाली कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी कारों में से एक मानी जाती है, तभी तो इसे खरीदने के लिए 17 करोड़ चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बुगाटी की शुरुआत ही इतने ज़्यादा पैसों से होती है जिसे कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं था कि इस कंपनी ने अपने आप को उठने के लिए कोशिश नहीं की। हर बार नई नई कार को बनाकर लॉन्च किया, पर कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ। कंपनी ने तो ये भी सोच लिया था कि अब इसे बंद कर दे तो वो ही ठीक रहेगा, पर इनको नया ब्रेक सन 1987 में मिला, जब इटली के ही एक व्यापारी रोमानो आर्टिओली ने इस कंपनी को खरीदकर उसको अपने तरीके से चलाना शुरू किया। 1988 में जब बुगाटी की पहली कार मार्केट में आई, जिसका नाम बुगाटी EB110 GTI, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी,
पर आगे चलकर रोमानो ऑर्टिलियो ने वॉक्सवैगन को सन 1998 में बेच दी, जिससे इस कंपनी की पूरी तरह तकदीर बदल गई। अब तक इस कंपनी को कोई उतना नहीं जान रहा था, पर वॉक्सवैगन के हाथ में आते ही इस कंपनी ने ऐसी ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें जो भी कोई देखता वो उसका दीवाना हो जाता है। जैसे उसकी खूबसूरती, उसकी लुकिंग, उसकी स्पीड, उसकी बनावट एकदम बेमिसाल, ऐसी कई सारी चीज़ें जो और गाड़ियों से बिल्कुल अलग ही थी। 2015 तक वॉक्स कार की आखिरी गाड़ी आई। इसके बाद इस कंपनी ने चीरों पर काम करना शुरू कर दिया, जो उससे भी अच्छी साबित हुई। तो ये थी दोस्तों बुगाटी कार की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।